नमस्कार साथियों, देखिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूँकि आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एनएएस रेडीनेस मॉड्यूल मॉक टेस्ट जिसका आयोजन अभी हुआ था, प्रथम मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार से द्वितीय और तृतीय भी होना है, तो इनकी प्रविष्टि आपको किस प्रकार से स्विफ्ट चैट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन की जाना है, यह पूरी प्रक्रिया देखेंगे। तो देखिए प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर उसके लिए हम सबसे पहले मोबाइल में यह स्विफ्ट चैट बाय कन्वीजीनियस जो आपको ऐप दिख रहा है यहाँ पर, जिसमें नीचे अपडेट लिखा हुआ आ रहा है सामने, यदि आपके मोबाइल में इंस्टॉल होगा तो आप एक बार अपडेट कर लें। यदि मोबाइल में इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पर इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा, प्ले स्टोर में जाइए आप, ऊपर आप स्विफ्ट चैट सर्च करेंगे, इस प्रकार से आइकॉन आएगा। ये वाला जो है ऐप आपको, ये वाला ऐप, ये स्विफ्ट चैट, ये वाला ऐप आपको जो है डाउनलोड कर लेना है। अभी हमारे पास में है इंस्टॉल, हम अपडेट कर लेते हैं इसको। तो साथियों, प्रत्येक क्वेश्चन की प्रविष्टि किस प्रकार से आएगी, सारे ऑप्शन किस प्रकार से आएंगे, सभी कुछ देखेंगे, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। अपडेट करने के बाद में, इंस्टॉल करने के बाद में यहाँ पे इस प्रकार से इंस्टॉल्ड आ जाएगा। अब हम यहीं से इस ऐप पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए अब ऐप ये जो ओपन हो रहा है, ये इस प्रकार से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इंटरनेट आप चालू रखेंगे तो कनेक्ट भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने जो है इस मोबाइल में जिस मोबाइल नंबर के माध्यम से पंजीयन किया था, उसमें हम स्वयं सिद्धि चैट बोट को यूज़ कर रहे थे, इसलिए इस प्रकार से यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आप स्वयं सिद्धि चैट बोट में आ जाएंगे। लेकिन यदि आपने स्वयं सिद्धि, अब इससे बाहर आने के लिए यहाँ पर जो बैक बटन दिखता है ऊपर, हम इस पर टैप कर लेंगे तो हम यहाँ पर जो है बाहर आ गए। अब यहाँ पर जो बोट अभी तक आपने यूज़ किए हैं वो यहाँ पर आपको दिखा देंगे। लेकिन यदि अभी तक आपने इसको प्रथम बार आप जो है इस पर लॉगिन कर रहे हैं, इस पर इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो मोबाइल नंबर जो है आपका दर्ज करना होगा। मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। इंटर करने के बाद में आप इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएंगे। उसका हमने प्रीवियस कई सारे वीडियो में पूरी प्रक्रिया को बताया है, किस प्रकार से आप फर्स्ट लेवल से जो है कार्य कर सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर हमको जो है, अब हम अभी एनएएस मॉक टेस्ट जो हुए थे उनकी जो है एंट्री के लिए बात कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पर QR कोड उसका जो है स्कैन करना होगा। उसकी लिंक भी है, आप चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं। हम अभी QR कोड स्कैन करेंगे। तो QR कोड आपको जो है इस वीडियो का जो थंबनेल है उस पर भी मिल जाएगा। हम अभी QR कोड ये यहाँ से, जहाँ पे राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर कॉर्नर में स्कैन एंड चैट वाला जो ऑप्शन आ रहा है उसके पास में QR कोड आपको अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपने जैसे पे क्लिक किया तो आपसे परमिशन मांगेगा ऐप की। हम QR कोड स्कैन करने के लिए आपकी कैमरे की परमिशन आप ऑन करें। हम गो टू सेटिंग पर जाते हैं, तो ये हमारे पास में वही ऑप्शन आ रहा था। यहाँ पर आपको जो ऐप परमिशन, ये जो ऑप्शन अवेलेबल होता है, इसमें कैमरा जो है डिनाई में था, इसको अलाउ कर दीजिए आप। फिर बैक आ जाइए आप। फिर यहाँ पर देखिए अब कैमरा जो है अलाउड में आ चुका है, बैक आ जाते हैं हम, फिर से बैक आ जाते हैं। फिर से हम इस QR कोड वाले पर टैप करते हैं। ये हमारे पास में QR कोड है दूसरे मोबाइल में, हम यहाँ पर उसको जो है स्कैन कर रहे हैं। ये स्कैन हो गया। स्कैन होते ही इस प्रकार से सतत MP बोर्ड आपके लिए ओपन हो जाएगा। आपके लिए विद्यालय, समुदाय, विकासखंड और जिले का सर्वेक्षण करना होगा अब आसान। ये यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है ऊपर हेडिंग सतत MP के नीचे। अब यदि आप चाहते हैं कि इतनी सब प्रोसेस हमारे शिक्षक साथी, अन्य कोई जो है स्कूल के साथी, उनको इतना नहीं करना पड़े, उनको डायरेक्ट हम यहीं से शेयर कर दें, उनके पास में कहाँ से PDF लेंगे वो, तो आपको देखिए ऊपर एक शेयर का ऑप्शन आता है। ये बोर्ड आप शेयर भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर जिस माध्यम से शेयर करना चाहते हैं, जैसे व्हाट्सएप से करना चाहते हैं, व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लें। तो ये देखिए मैंने मेरे स्टेटस में ये लगा दिया है। ये आप चाहें तो आपके जो भी शिक्षक साथी उनको इसी प्रकार से जो है उनका व्हाट्सअप सिलेक्ट करके उनको सेंड कर सकते हैं। देखिए जो है हमारे स्टेटस में चली गई है। इसी प्रकार से आप किसी को भी व्हाट्सअप के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए नीचे हाई लिखा हो रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट हाई लिखा हुआ आ रहा है। आपको करना कुछ भी नहीं, इसमें जो यहाँ पर सेंड का जो बटन दिख रहा है आपको, जो कागज़ के एरोप्लेन बनाते थे वैसा, वो उस पर आपको टैप कर लेना है। तो ये ऑटोमेटिकली हाई चला गया है। हाई जाते ही यहाँ पर देखिए आ रहा है नीचे, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन मध्य प्रदेश में के सतत मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। खुद को पंजीकृत करने के लिए कृपया अपनी पसंदीदा चैट भाषा चुनें। अब जो भी आपको लगता है, जैसे हम यहाँ पर हिंदी चूज़ कर लेते हैं। अब उसके बाद में देखिए ये यहाँ पर कृपया
आगे बढ़ने के लिए कृपया आगे बढ़े बटन पर क्लिक करें। तो ये आगे बढ़े बटन जो आपको दिख रहा है लाइनिंग बॉक्स में, उस पर आप टैप कर लीजिए। ये हमने टैप किया। ओके, कृपया उपयोगकर्ता आईडी प्रदान करें जो आपको व्यवस्थापक द्वारा प्रदान की गई। तो आपको आप जो भी टीचर साथी कर रहे हैं वो अपना यूनिक आईडी यहाँ पर दर्ज कर दें। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें और आपको सावधानी रखनी होगी, इसलिए हम कहते हैं शुरू में ही कि आप वीडियो पूरा ज़रूर देखें। अभी जैसे हमने एक यूनिक कोड यहाँ पर इंटर किया है, तो यहाँ पर देखिए हमने पहले जो इंटर किया था BQ और आगे का कोड डाला था, लेकिन BQ हमने स्मॉल में डाला तो हमको क्या मैसेज दिया है इस ऐप ने कि क्षमा करें, ऐसा लगता है कि आपने गलत यूज़र आईडी डाला है, आप पुनः प्रयास करें। फिर से हमने डाला लेकिन फिर भी वही आ रहा। फिर हमने ये जो है इसको BQ को कैपिटल में लिखा है और कैपिटल में लिखने के बाद में यहाँ पर जो है वापस से सेंड किया है। तो देखिए यहाँ पर उपयोगकर्ता का नाम आ गया है। ठीक है, उपयोगकर्ता का नाम आ गया है, पदनाम आ गया है। तो इन चीज़ों की आपको सावधानी रखनी है। अब यहाँ पर जो नाम पदनाम वगैरह जो दिख रहा है, क्या ये जानकारी सही है, इसके लिए पूछ रहा है यहाँ पर ये। तो पहला ऑप्शन आ रहा है हाँ विवरण सही है, दूसरा ऑप्शन आ रहा है नहीं आईडी दोबारा दर्ज करें। तो यहाँ पर हम जो है हाँ विवरण सही है तो हम वही सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हमने वो सिलेक्ट किया, इस प्रकार से आपको यहाँ पर आ गया कि बधाई हो, आपका विवरण सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है। अब मेरे साथ निगरानी करना और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब होम मेन्यू, ये यहाँ पर जो भी टीचर रहेंगे उनका नाम आ जाएगा। सर्वेक्षण शुरू करने के लिए कृपया निम्नलिखित विकल्पों में से चुनें। तो अब यहाँ पर आपको सर्वेक्षण जो है प्रारंभ हो जाएगा, मतलब मॉक टेस्ट जो हुआ उसकी एंट्री प्रारंभ हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है उपलब्ध सर्वे को एक्सेस करें, इस पर हम टैप करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है नीचे दो ऑप्शन अवेलेबल हो रहे हैं। चूँकि ये क्लास जो हमने अभी स्कूल, इट मीन्स हमने जिस टीचर से अभी यहाँ पर लॉगिन किया है 1 से 8 के स्कूल के टीचर हैं, तो यहाँ पर 3 और 6 दोनों आएगा। यदि सिर्फ 1 से 5 के स्कूल के टीचर करेंगे तो वहाँ पे केवल जो है 3 कक्षा आएगी। और यदि कोई टीचर 1 से 10 तक की या 1 से 12 तक की क्लास के होंगे तो उनके 1, 3, 6 और 9 तीनों क्लास आएगी। ठीक है, तो अभी हमारे यहाँ पे 1 से 8 की ये स्कूल हैं, तो यहाँ पर हमको 3 और 6 दोनों क्लासेस आ रही हैं। तो हम जिस क्लास का हमको भी इंटर करना है हम उस क्लास को सिलेक्ट करेंगे। हम पहले अभी 3 सिलेक्ट कर लेते ऊपर वाला। देखिए जैसे ही हमने सिलेक्ट किया है ग्रेड 3 को, तो यहाँ पर आ गया है सर्वे आईडी NAS MOOC 0103। सर्वे का नाम आ रहा है, सर्वे का विवरण, दिस सर्वे विल कलेक्ट NAS MOOC टेस्ट सर्वे ऑफ ग्रेड 3 स्टूडेंट। आरंभ करने की तिथि क्या थी इसको और अंतिम तिथि इसके लिए क्या है यहाँ पर बताई गई है। कृपया विवरण की पुष्टि करें हाँ और नहीं। हम अभी हाँ करेंगे क्योंकि हमको आगे कार्य करना है। अभी देखिए जैसे ही हमने हाँ किया तो अब हमसे यहाँ पर स्कूल का UDICE कोड दर्ज किया मांगा जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए अब आपने जो शाला का डाइस कोड डाला है, शाला का नाम यहाँ पर आ जाएगा और उससे संबंधित जानकारी आ जाएगी। ठीक है, अब ये सब जानकारी सही है, हम हाँ पर सिलेक्ट कर देंगे इसको। अब जैसे ही हम हाँ सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप ऊपर सर्वे आईडी, सर्वे का नाम, सर्वे का विवरण, स्कूल का नाम, डाइस कोड और सभी कुछ जानकारी आ गई है। अब यहाँ पर देखिए नीचे आपको स्टार्ट सर्वे एक ऑप्शन अवेलेबल हो रहा है। तो सर्वे स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट सर्वे वाले बटन पर क्लिक करना होगा और सर्वे सेव करने के बाद कृपया जारी बटन पर क्लिक करें या होम मेन्यू में जाएं। ठीक है, तो हम अभी सबसे पहले तो सर्वे को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आ रहा, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं इस स्क्रीन में यहाँ पर क्या चीज़ है, हम समझ लेते थोड़ा सा। देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन जानकारी पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको मिले, यही प्रयास है ताकि आप कहीं पर अटके नहीं। तो देखिए यहाँ पर सर्वेक्षण का नाम आपको ऊपर आ रहा है NAS MOOC _01_ ग्रेड स्पेस 03। सर्वे आईडी आ रहा है NAS MOOC _01_ 03। शो मोर बटन पर क्लिक करेंगे इसके नीचे तो आपको टीचर का यूनिक कोड और उनका नाम प्रदर्शित होगा जिससे आपने अभी लॉगिन किया है। अब यहाँ पर देखेंगे हम, ये देखिए क्वेश्चन 1 आ रहा है, क्वेश्चन 2 आ रहा है, क्वेश्चन 3 आ रहा है। इसी प्रकार से आगे के क्वेश्चन भी आएंगे, आपको क्वेश्चन 4 भी आएगा। तो जितने भी क्वेश्चन रहे होंगे आएंगे यहाँ पर। अब क्वेश्चन 1 जो है, ये क्वेश्चन 1 में आप देखिए सबसे पहले तो सर्वे आईडी डालें। तो यहाँ पर सर्वे आईडी क्या आ रहा है, ऊपर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर NAS MOOC
G_01_03। आपको यहाँ पर डालना है सहेजे और जारी रखे बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे हम डाल लेते हैं यहाँ पर एक सैंपल के रूप में। ये देखिए हमने दर्ज किया, सहेजे और जारी पर क्लिक किया, तो जैसे ही हमने सहेजे जारी पर क्लिक किया ऑटोमेटिकली हमको क्वेश्चन 2 आ गया है। अब यहाँ पर पुनः हमको स्कूल का UDICE कोड दर्ज करना है। ठीक है, वो आपको दर्ज करना है। आप पिछले पर जाना चाहते हैं, उसमें यदि किसी प्रकार का सुधार करना चाहते हैं आपके पास में ऑप्शन है, और जो क्वेश्चन आप कंप्लीट करते जाएंगे इस प्रकार से ग्रीन कलर में आते जाएंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जैसे वापस से हम ये क्लिक किया, क्वेश्चन 2 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप UDICE कोड डालेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला, हम सहेजे जारी करे वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमको मैसेज आएगा, प्लीज़ आंसर ये आंसर जो है मैंडेटरी, प्लीज़ आंसर दिस मैंडेटरी क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैंडेटरी है, इसका आंसर आपको दर्ज करना होगा। हम क्वेश्चन 3 में जाएंगे, यहाँ पर टीचर का यूनिक कोड डलेगा। फिर यहाँ पर कक्षा में शिक्षण का माध्यम डलेगा, हिंदी इंग्लिश जो भी है, अधिकांश तो हिंदी आएंगे। फिर उसके बाद में अपनी कक्षा का चुनाव करें। ठीक है, फिर उसके बाद में कक्षा में कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है वो यहाँ पे आपको नंबर दर्ज करने होंगे। जैसे सपोज़ इस कक्षा में जैसे आप 3 कर रहे हैं, आपने क्योंकि ID भी उसी का डाला, तो आप ऐसा नहीं कि ऊपर आपने ग्रेड 3 की ID डाल दी, आपने यहाँ पर क्लास जो है ये वाला कि आपने शुरुआत में जो है सर्वे ID में तो ग्रेड 3 का डाल दिया, लेकिन आप यहाँ पर कक्षा का चयन कर ले 6, तो ऐसा नहीं करना, आपको बड़े सावधानीपूर्वक ये काम करना। आप अभी 6 का भी ओपन करके आपको बताएंगे, डिफरेंस समझ में आना चाहिए अपन को। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन 6 में यहाँ पर नामांकित संख्या, यदि आपके यहाँ पर जैसे 10 थी इस क्लास में तो आपको 10 डालना है और सहेजे जारी करे पर क्लिक करना है। ये देखिए, ठीक है, बीच के क्वेश्चन भले ही आपने खाली छोड़ दिया, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपने डाला सेव किया तो सेव हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में देखिए कक्षा में कुल उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या वो दर्ज थे, विद्यार्थी उपस्थित कितने हुए हैं 8 में। प्रश्न 1 में सही जवाब देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या है यहाँ पर, मतलब कि कक्षा 3 के अंदर कितने स्टूडेंट आपके यहाँ पे दर्ज है वो आ गया। फिर 7वें नंबर में क्वेश्चन में आ गया है कि कितने उपस्थित थे सर्वे के दिन। फिर 8वें नंबर में आ गया है कि प्रश्न 1 में सही जवाब देने वाले स्टूडेंट विद्यार्थी कितने थे। फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन 9 में 2 में सही जवाब देने वाले कितने थे। इसी प्रकार से क्वेश्चन आगे तक चलेंगे। टोटल क्वेश्चन 52 हैं, और इसमें जो सही जवाब देने वाले क्वेश्चन जो कि मॉक टेस्ट हुआ था वो 45 क्वेश्चन का हुआ था। बाकी के कुछ क्वेश्चन फर्स्ट में सर्वे ID, विद्यालय का ID, ये विद्यालय का डाइस कोड, टीचर का जानकारी वगैरह उसके थे। तो इस प्रकार से मिला करके ये क्वेश्चन 52 बोले तो 52 क्वेश्चन की यहाँ पर आपको सही जानकारी दर्ज करनी, और आखिरी में आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा सर्वे समाप्त करें। सभी कुछ जानकारी दर्ज करके आप इसको जो है सर्वे समाप्त करे वाले बटन पर टैप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कार्य होगा।